नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया पुलिस की गिरफ्त में है। ईओयू को 2 दिन की ओर रिमांड पर मिली है। ईओयू की पूछताछ के दौरान उसने कई राज उगले हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने जब उससे पूछताछ की तब इस दौरान संजीव मुखिया ने खुलासा किया है कि पैसे के बल पर वह अभ्यर्थियों को मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पास कराने के लिए सॉल्वर गैंग बना रखा था। गैंग से कई डॉक्टर सीधे रूप से जुड़े हुए होते थे। पटना से लेकर रांची, दरभंगा से लेकर धनबाद तक के डॉक्टर सॉल्वर गैंग में शामिल थे। नए बहाल डॉक्टर परीक्षा के दौरान कई सेंटर पर वास्तविक अभ्यर्थी के जगह डमी के रूप में बैठते थे। इसके बदले में उनको 5 से 6 लाख रुपए प्रति कैंडिडेट दिए जाते थे। इसके लिए कई परीक्षा केंद्रों को भी मैनेज रखा जाता था। ईओयू के अधिकारियों ने पूछा कि तुमने दूसरे राज्यों में पेपर लीक गिरोह का नेटवर्क कैसे तैयार किया, इस नेटवर्क में किसकी क्या भूमिका थी। तब संजीव मुखिया ने जवाब दिया कि इस काम को अलग अलग लोग देखते थे। नए डॉक्टर अपने साथियों को हमसे जोड़ते थे। पूछताछ के दौरान संजीव मुखिया ने बताया है कि उसका लक्ष्य अपनी पत्नी को राजनीतिक गलियारों में ऊंचा मुकाम दिलवाना है। इसके लिए ही उसने पेपर लीक करवाने का रास्ता चुना। उसने बताया कि बिहार और झारखंड से लेकर दूसरे राज्यों में उसकी बड़ी पहुंच है। पूरे सिस्टम को इसने खुश कर रखा है। उसने बताया है कि कोई ऐसा सेक्टर नहीं जहां इसने अपनी धमक कायम नहीं की है। रेलवे भर्ती बोर्ड में भी पकड़ होने का दावा संजीव मुखिया ने किया है। इसके साथ ही साथ उसने एनटीए तक को मैनेज करने का दावा आर्थिक अपराध इकाई सीबीआई और झारखंड पुलिस के सामने किया है। संजीव मुखिया ने यह भी दावा किया है कि उसने कई अधिकारियों के बच्चों को मेडिकल में दाखिला कराया है। पूछताछ के दौरान उसने बताया है कि फरारी के दौरान कई थानों को मैनेज कर बिहार के कई जिले में रहा। लाभुकों के घर से लेकर पावर कॉर्पोरेशन से जुड़े अधिकारियों के घर तक में रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ईओयू के अधिकारियों के हर सवाल का जवाब देने में संजीव मुखिया लंबा समय ले रहा है। फिलहाल उससे पूछताछ जो है जारी है। नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया पुलिस की गिरफ्त में है और ईओयू की पूछताछ के दौरान उसने कई राज उगले हैं। बताया कि इनके सॉल्वर गैंग के कई डॉक्टर जुड़े होते थे और बिहार से लेकर झारखंड तक इनका नेटवर्क है। हर जो डिपार्टमेंट में है कहीं ना कहीं इनका पकड़ है और इनका वर्चस्व है। ऐसे में उनका एक ही मकसद की वजह से पेपर लीक कराने का मामले जो है कहीं ना कहीं इसलिए मास्टरमाइंड ये है क्योंकि इनको अपनी पत्नी को राजनीतिक गलियारों में चमकाना है। इसलिए इन्होंने ऐसा कदम उठाया और इसी लाइन में चले गए, ऐसा कहना संजीव मुखिया का है। तो लगातार ईओयू के गिरफ्त में संजीव मुखिया जो है वो भी है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और कई सवाल उससे पूछे गए हैं। तब संजीव मुखिया ने कई जवाब भी दिए हैं। अलग अलग लोग देखते थे। उन्होंने कहा है कि काफ़ी डॉक्टर हमारे साथ जुड़े होते हैं और काफ़ी डॉक्टर के बच्चों को भी जो है कहीं ना कहीं एमबीबीएस की जो नीट पेपर है वो निकलवाया गया है। तो तमाम जो जानकारी है उसने वो दी है और साथ ही साथ कहा है कि एनटीए तक को मैनेज करने का दावा जो है उसने किया है। साथ ही साथ झारखंड पुलिस के सामने भी किया है और साथ बता दें कि तमाम थाने को भी मैनेज करता था और लाभुकों के घर से लेकर पावर कॉर्पोरेशन से जुड़े अधिकारियों के घर में रहा। मिली जानकारी के अनुसार ईओयू अधिकारियों के हर सवाल का जवाब देने में संजीव मुखिया समय थोड़ा ले रहा है, लेकिन पूछताछ उससे जारी है। यानी कि कई ऐसे राज जो है मास्टरमाइंड नीट का संजीव मुखिया ने उगला है और डॉक्टर से जुड़ी तमाम सवाल की जानकारी भी उसने दी है कि कैसे उसका बिहार से लेकर झारखंड तक नेटवर्क बना, कौन कौन डॉक्टर जो हैं उसके साथ जुड़े होते हैं और कैसे पेपर सॉल्व किया जाता है। तमाम जानकारियां जो है ईओयू को दिया है और ऐसे में लगातार उनसे पूछताछ अभी जारी है। आगे क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा।